द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर लिव्स इन ए स्टेज ऑफ फॉरगिवनेस विद द ओवरफ्लोइंग जॉय. ही नोज दैट सिंपल विजडम ऑफ फॉरगिवनेस कैन डिसॉल्व ऑल कार्मिक बॉन्डेजेस. अर्थात ध्यानी एक क्षमापूर्ण भाव दशा में रहता है और आनंद से भरा हुआ रहता है. वो जानता है कि क्षमा करने की एक सहज प्रज्ञा मनुष्य के सारे कर्म बंधनों को समाप्त कर सकती है. फॉरगिवनेस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है. क्षमा करने का भाव. हम अपने अंदर कुछ नहीं रखते हैं, कटुता, वैमनस्य, क्षमा कर देते हैं. अब सूत्र जो बात कहता है वो ध्यानी के बड़े ही मूलभूत गुणों में से एक गुण है ये, कि क्षमा वो केवल ऐसे नहीं करता कि है तो गुस्से में और क्षमा कर देता. ओवरफ्लोइंग जॉय, विद ओवरफ्लोइंग जॉय, एक उसको भरने वाला जो आनंद है, छलक कर बहने वाला जो आनंद उसके भीतर है, वो है. उस कारण ही क्षमा उसके अंदर से निकलती है. ये बात यहां पर महत्वपूर्ण है कि अगर व्यक्ति प्रसन्न अपने भीतर नहीं है, शांत नहीं, तो क्षमा भी नहीं कर पाएगा. फिर क्षमा बड़ी कृत्रिम होगी, बड़ी आर्टिफिशियल होगी कि किसी को पकड़कर क्षमा बुलवा दी जाए, लेकिन उसके अंदर तो कटुता ही बनी रहेगी, अंदर तो उसके वो शत्रु भाव बना ही रहेगा या वैमनस्य बना ही रहेगा. लेकिन जब कोई एक ओवरफ्लोइंग जॉय में जी रहा है, एक ऐसा प्रसन्नता का भाव जो छलक कर बह रहा है उसके भीतर, तो यूं ही कटुता नहीं पालना चाहता, वो यूं ही तमाम नकारात्मक चीजों में उलझना नहीं चाहता. तो उसके अंदर से क्षमा भाव जो है बहुत ही सहज होकर निकलता है. अब क्षमा भाव आया तो सूत्र कहता है कि वो जानता है कि सिंपल विजडम, एक सहज ज्ञान जो है, सहज बोध क्षमा का, वो मनुष्य के सारे कर्म बंधनों को खत्म कर देता है. अब कर्म बंधनों को क्यों खत्म कर देता है? ये एक पारंपरिक भाषा का उपयोग यहाँ पर सूत्र करता है, कार्मिक बॉन्डेज, कर्म बंध. लेकिन क्या कर्म बंध जैसी कोई चीज होती है? नहीं. क्योंकि हम अपने को कर्ता मानते हैं, इसीलिए उसके कर्तापन के कारण कर्म बंध में फंस जाते हैं. क्षमा उठती ही तब है जब व्यक्ति कर्तापन से बाहर होता है. वो जानता है कि अस्तित्व में सब हो रहा है उस शाश्वत नियम के चलते, उस इटर्नल लॉ के चलते हुए, उस जागतिक नियम के चलते हुए, और हम बस बीच में माध्यम हैं. दूसरा भी माध्यम है. भगवान कृष्ण गीता में जो कहते हैं निमित्त, तो ये निमित्त एक बड़ा ही सुंदर दर्शन है. ये कोई पलायनवादी दर्शन नहीं है, ये बहुत ही गहरा दर्शन है भारत की जो प्रज्ञा है उसका, कि अस्तित्व में सब धाराएं उठ रही हैं क्रियाओं की. मनुष्य का शरीर मन बीच में माध्यम बनता है. इसीलिए तो इतनी भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, इसीलिए तो इतनी भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं. तो जो ये जान लेता है कि शरीर मन की भिन्न भिन्न स्थितियां, उनकी अपनी संस्कारबद्धताओं की भिन्न भिन्न स्थितियां और जागतिक स्थितियां, सबका समन्वय, और वो जो शाश्वत नियम, इसको इटर्नल लॉ कहते हैं, वो जिस तरह से काम कर रहा है, तो ये भिन्न भिन्न स्थितियां रिफ्लेक्ट हो रही, प्रदर्शित हो रही किसी भी शरीर मन से. तुम्हारे अंदर से अलग तरह से आई, दूसरे के अंदर अलग तरह से आई. तो इसमें उलझना क्या? कोई तुम्हारे लिए बुरा करता है, तुम्हारे लिए कोई अपशब्द कहता है, तो सूत्र ये नहीं कहता क्षमा कर दो उसको. इसीलिए उसने कहा सिंपल विजडम ऑफ फॉरगिवनेस. उसके अंदर केवल एक प्रज्ञा है. जैसे एक दिया कहीं भीतर जल गया हो तो उसके अंदर एक प्रज्ञा प्रज्वलित है दिए की तरह. वो जानता है कोई कुछ करता नहीं, उसके माध्यम से हो गया है ऐसा. अब चूंकि हो गया है तो व्यक्तिगत रूप से तो कोई आरोप प्रत्यारोप आक्षेप की जरूरत नहीं है. तुम सामान्य रूप से तटस्थ रह सकते हो. उस क्षण तुमको क्या करना है, स्थिति से कैसे निपटना है, वो तो तुम करोगे ही, हर कोई करेगा, लेकिन उसमें उलझेगा नहीं.
और कर्म बंध जो समाप्त होते हैं इसी कारण, क्योंकि बंध कोई बना ही नहीं। जब कोई करने वाला ही नहीं था तो कोई बंध रहा नहीं। एकदम से किसी को ये बात समझाई जाए कि कोई करने वाला नहीं तो कई बार वो चूक भी सकता है। इसलिए सूत्र ने इस भाषा का उपयोग कर लिया, कार्मिक बॉन्डेज। बॉन्डेज बनेगा ही क्यों अगर हमने सब घटनाक्रम को इस दृष्टि से देखा है कि सब हो रहा है एक हैपनिंग की तरह। अच्छा, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जिसने अभी ये अंतर्दृष्टि अपने अंदर नहीं जागृत कर पाई है अकर्तापन की, वो क्षमा भाव में भी जा नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ तो उसने मान ही लिया है कि उसने किया है या मैंने ऐसा किया है, तो वो करने का कांटा उलझा रहेगा। फिर क्षमा भी उसका एक कर्तव्य बन जाता है, एक क्रिया बन जाती कि मैंने क्षमा किया या उसने क्षमा नहीं किया या मैं क्षमा नहीं कर पाया। अब क्षमा उठेगी उसके अंदर से तब जब वो समझ होगी। क्षमा को देखा जाए कभी क्रिया की तरह नहीं देखना चाहिए। क्षमा एक सुगंध की तरह, जैसे एक फूल खिलता है उसमें सुगंध चारों तरफ फैलती है, तो जब व्यक्ति के अंदर अकर्तापन का बोध एक फूल की तरह खिलता है तो उसे क्षमा और ये ओवरफ्लोइंग जॉय ये सब खुशबू की तरह फैलता है। लाना नहीं पड़ता। यानी कि जिस दिन किसी को ये लगे कि वो क्षमा कर रहा है, कहे कि चलो हमने क्षमा कर दिया, तो इसका मतलब अभी क्षमा नहीं है। और ये कभी भी क्षमा वापस भी ली जा सकती है कि बहुत कर दिया क्षमा, अब नहीं करेंगे क्षमा, ऐसी भाषा चलती रहती है। लेकिन ध्यानी चूंकि अपने अकर्तापन की खिलावट में है तो वो कोशिश ही नहीं करेगा। उसके अंदर से जैसे फूल कोशिश करके सुगंध को अपने अंदर बंद नहीं कर सकता, इसी तरह से ध्यानी भी चाह कर भी अपनी क्षमा के भाव को बंद नहीं कर सकता। वो फैलेगा ही, उसको उलझना ही नहीं है। सबके प्रति जो समदृष्टि आती है ध्यानी के अंदर, वो इसीलिए आती है क्योंकि उसने अपने भीतर अकर्तापन की खिलावट को जाना है और उससे ये क्षमा सुगंध की तरह उठ रही है और यह है पूरे जीवन को रूपांतरित कर देने की प्रक्रिया। तो ये ध्यानी की जीवन शैली का अभिन्न अविभाज्य हिस्सा है।